नमस्कार साथियों, आज की इस एपिसोड में जानेंगे कि राजीव गांधी के मृत्यु के पूरी सच्चाई को आज जो है इस एपिसोड में जानेंगे। वीडियो को इन तक बने रहिएगा। देखिए, राजीव गांधी का मृत्यु जो है 11 मई 1991 ईस्वी को हुए थे। आप इसको बात करेंगे कि सुसाइड बम महिला जो है के नाम थे धनु नाम थे। सुसाइड बम महिला की आखिर हमने ये महिला के नाम क्यों लेते हैं, आज की इस एपिसोड में पूरी तरह से आप लोग इस बात को जानिएगा कि आखिर राजीव गांधी के मृत्यु के कारण क्या थे। आप देख, राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है अपनी प्रधानमंत्री रहते हुए जो है अपनी कार को खुद से चलाते थे, यानी ड्राइविंग का काम भी खुद से चलाते थे। कई बार अपनी फ्लाइट को भी जो है उन्होंने अपने खुद से ही उड़ाने का काम करते थे। राजीव गांधी में पहले से जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने पायलट भी हुआ करते थे। एक ऐसा कहा था कि राजीव गांधी ने एक बार पायलट में जो है मात्र 5,000 उस समय में 5,000 की नौकरी पर भी रहे थे। इस राजीव गांधी को पूरी इस बारे में ट्रेनिंग पहले से थी। देखिए, 15 लोगों की हत्या ने की। ये बात जानिए कि भारत और संयुक्त श्रीलंका में है क्या कि तमिल होने की तमिलनाडु के तरफ जो है तमिल समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो तमिलनाडु और केरल और अरुणाचल प्रदेश, उस भारत के यानी कि दक्षिणी भारत में जो है तमिल समाज के लोग रहते थे। यानी कि इंडियन यानी कि जो तमिल भारत में रहते हैं वहीं तमिल जो है श्रीलंका में रहते हैं। तो जो तमिल भारत में है उन्हें इंडियन तमिल के नाम से जाना जाता है, और जो तमिल श्रीलंका में है उन्हें श्रीलंका तमिल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये दोनों जो है, जिस तरह से यहाँ पर मानिए कि मान लीजिए बिहार है या यूपी है या झारखंड है, यहाँ के लोगों ने का मजदूरी है एक राज्य से दूसरे राज्य जो है मजदूरी पे जाते हैं। उसी प्रकार से जो है तमिलनाडु जो है एक अपने स्वदेश छोड़ करके विदेश यानी कि श्रीलंका मजदूरी के लिए जाते थे। तो श्रीलंका में वो तमिलों को जो है इंडियन तमिल के नाम से पुकारे जाते थे। अब चलते हैं राजीव गांधी की मृत्यु की सच्ची। राजीव गांधी जो है एक सभा में जा रहे थे और ऐसा कहा था कि राजीव गांधी जब सभा में जा रहे थे तो उन्होंने खुद से कार ड्राइविंग करके पायलट के पास गए थे। और पायलट के पास जैसे ही वो गए तो वहाँ के पायलट बोले थे कि ये पायलट जो है खराब हो गए हैं, कुछ देर जो है इसको सही होने में समय लगेंगे। तो वही राजीव गांधी ने कुछ देर रुके। उसके बाद राजीव गांधी फिर विचार करते हैं कि क्यों ना इतना समय में हम कहीं जो है अपनी कार से ही जाते हैं, एक सभा कराते हैं। राजीव गांधी ने कार निकाले और अपने खुद से ड्राइविंग करके वो ना आगे बढ़ गए। उनके बाद फिर कुछ समय के बाद जो है उनके कार के पीछे एक पुलिस आते हैं और पुलिस कार को रुकवा करके और बोलते हैं राजीव गांधी को कि वो पायलट जो है सही हो गए हैं और आपको फिर वहाँ से बुलावा आया है। तो राजीव गांधी ने वहीं पर जो है अपनी गाड़ियां घुमाते हैं। यह घटना जो है 21 मई 1991 ईस्वी की बात है। और वो कार घुमा करके पायलट के पाया जाता है और पायलट पर खुद से ही उन्होंने पायलट पर सवार करके वो पायलट को वहाँ पर देखिए राजीव गांधी ने खुद से वो पायलट को उड़ाने का काम करते हैं। अब 21 मई 1991 की बात है। उसके बाद जब उन्होंने जाते हैं एक जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो उस जनसभा में जो है ऐसा वहाँ पर स्टैचू यानी कि इंदिरा गांधी राजीव गांधी की जो माँ थी इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी की भी प्रतिमा लगी थी और पूरी जनसभा में लोग वहाँ पर पूरी भीड़ इकट्ठा थी। और प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ पर तो Z+ सुरक्षा Y+ सुरक्षा तो रहता ही है। तो वहीं पर किनको को कौन कहाँ सम्मान करना है सबको वहाँ पर लगी हुई थी। वहीं पर एक धनु नाम की महिला थी, उन्होंने पुलिस से नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने उसी भीड़ में जाकर के शामिल हो जाती है। और शामिल होकर के पुलिस भी वहाँ पर बार बार रोकने के बावजूद भी है पुलिस कभी कोई ऐसा होता है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है कोई बड़े नेता आते हैं तो कुछ 1-2 आदमी जो है अंदर ही अंदर वो निकल जाते हैं और पुलिस को इसके अंदाजा तक भी नहीं लगते हैं। अब एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जब बड़े नेता के सामने पूरी कैमरा चल रही होती है वहाँ पर वो नेता किसी को मिलने से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी एक सार्वजनिक छवि धूमिल हो जाती है। कई ऐसे वीडियो आप देखे होंगे कि जब नेता लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो कुछ ऐसे दीवानगी होते हैं जनता में, वो दौड़ करके चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। दौड़ करके जो है एक पागलपंथी के रूप में उनसे मिलने के लिए जो है पूरी क्लियर। तो वहाँ पर होता क्या कि पूरी कैमरा वहाँ चालू होता है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उन्हें रोक नहीं सकता, उनसे मिलना चाहता है। वही बात है, ये धनु नाम की महिला जो है वहाँ पर जब मिलने गई थी तो राजीव गांधी ने उन्हें पर्सनल जो है बोले थे इसको मिलने दीजिए। उनके बाद वो धनु के शरीर में जो है पूरी तरह से बॉम्ब सेटिंग थी
जैसे ही वो धनु, अब धनु क्यों राजीव गांधी को मारना चाहते, यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो धनु 21 मई 1991 ईस्वी में धनु क्यों चाहती थी राजीव गांधी को मारने के लिए। देखिए ये प्लानिंग पूरी तरह से फिक्स थी। उनके बाद जब श्रीलंका से उनके फोन आते हैं तो फोन में बोलते हैं क्या राजीव गांधी जिंदा है, ये बात वहीं से पूरी नोटिस हो जाते हैं। और ये धनु क्या करती है, राजीव गांधी को ऐसे ही माला पहना करके पैर छूती है, वहीं पर वो जो है स्वयं को क्या करते हैं वहाँ पर, यानी खुद में जो बॉम्ब लगी हुई है वहाँ पर उसको बटन को दबा देती है। और राजीव गांधी के साथ साथ वहाँ पर जो है 15 लोगों जो है शहीद हो, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका में राजीव गांधी के साथ साथ जो है 15 लोग, यानी वो धनु नाम की महिला समेत 15 लोग जो है वहाँ पर अपनी जान को गंवा देती है। इतनी बड़ी हादसा जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। अब कोकिला देखिए 33 किलोमीटर, यानी कि धनु की जो साथ में एक बेटी थी उसकी नाम थी कोकिला। कोकिला यानी कि इस बात को यहाँ पर भी आप नोटिस करने की जरूरत है। धनु जो महिला बॉम्ब से प्रधानमंत्री को उड़ाने की साजिश रची थी, उन्हीं की बेटी कोकिला जो गायकी के क्षेत्र में अपना प्रचलित थे, और उन्होंने जो है राजीव गांधी को जो है अपनी गीत सुना रहे थे और राजीव गांधी ने उन्हें सराहना कर रहे थे और उन्हें गला भी लगा रहे थे। वहीं पर धनु ने इस तरह से काम किए थे। अब तमिलनाडु और मतलब उसके बाद देखिए एक बार उसके बाद हुआ क्या था कि जिस चुनाव में उन्होंने सभा कर रहे थे वहीं पर राजीव गांधी जो है राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी जन मोर्चा पार्टी से जो है गठबंधन समर्थक से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उन्होंने मंडल कमीशन में भी अपना एक योगदान दिए थे। उसकी कहानी एक नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह की क्या योगदान रहा हमारे देश की राजनीति को। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये जो पूरी घटना साजिश है राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे की क्या कारण है। उसके मृत्यु के पीछे है कि इंडियन तमिल और श्रीलंका तमिल, ये दोनों के बीच जो है एक जातीयता लेकर के जो है काफी ज़रा भेदभाव होते थे। और वहीं पर जो है राजीव गांधी ने जब वहाँ पर गए थे, श्रीलंका भी गए थे, तो वहाँ पर भी राजीव गांधी यानी इंडियन तमिल जो वहाँ पर रहते थे उनके साथ भी श्रीलंका में भेदभाव होते थे। यही बात को लेकर के जो वहाँ पर मंथन किए थे, यही दोनों की आपसी तनाव के कारण जो है तमिल समाज को जो है एक राजीव गांधी से काफ़ी ज़्यादा नाराजगी देखने को मिले थे। यही लेकर के ये धनु नाम की महिला ने इस पूरी साजिश को रची थी। उनके बाद राजीव गांधी के शासनकाल में राजीव गांधी को बताया एक शॉर्ट में हमने बताया भी थे कि राजीव गांधी ने जो है एक ऐसे प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी के बाद जो है 407 सीट लेकर के देश में प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। तो राजीव गांधी एक बहुत बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में भी उभर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर नेता लोकप्रिय जरा भी लोकप्रियता होते हैं उनको 20% लोग जो ऐसे भी होते हैं कि उनसे एक काफ़ी विपक्ष तो छोड़िए दुश्मनी के रूप में भी हो जाते थे। यही राजीव गांधी की बढ़ती लोकप्रियता कुछ लोग को वो खल गई थी। उसी लोकप्रियता को डाउन करने के राजीव गांधी को जान से मारने की इतनी बड़ी आज देखिए उस दिन के बाद जो है प्रधानमंत्री की स्वीकृति को काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेबल जो है बढ़ा दी गई है। इस कारण से जो प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलेंगे उसके आमने सामने भी कई गाड़ी होंगे जिसकी मॉडल कंपनी सारी चीज एक ही होंगे। और हर प्रधानमंत्री को जो है Z+ सुरक्षा रहते हैं, कई सुरक्षा रहते हैं। प्रधानमंत्री से किसी को मिलने तक का भी उम्मीद करना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री है महिला है मिला देते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद भी करना एक बेवकूफ़ी माना जाता है। तो ये 11 मई 1991 से लेकर के 31 मई 1991 तक की जो ये कार्यकाल राजीव गांधी का है, ये देश के लिए एक कहा जाए तो एक राजीव गांधी एक देश के लिए एक योद्धा के रूप में थे। उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के ये मुद्दा को लेकर के जब उन्हें इस तरह से हत्या झेलने पड़े, उसके बाद जो तमिलनाडु, उसके बाद कहते हैं मारागल चंद्रशेखर मैलानिक धनु के जो पूरे नाम थे उनका नाम मारागल चंद्रशेखर नामक वो महिला थी। इतनी सारी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या इस देश में आज भी जो है विपक्ष को इस तरह से, यानी विपक्ष को प्रतिरोधाभासी हो सकता है लेकिन विपक्ष को दुश्मनी नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कौन बताए? तब तक ले लेते हुए जय हिंद जय भारत।